Good morning, students. As you know that we will start our revision portion. So in this series, chapter number 7. So the tense. In the last class, I will completed some important views about this lesson. But today I will discuss about what is the key fact about the tense, because the tense is very important chapter in the grammar. Okay, after the word class I must prefer about the tense. ओके सो बच्चों, टेंस को लेकर मैंने स्टार्टिंग क्लास में भी आपको नोट्स दिए थे और फिर से मैं आपको नोट्स भी दूंगी। और क्या करना है, हमें ये चैप्टर को समरी लिख करके इसको समझना भी है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे कि कैसे क्या होता है। तो टेंस का डेफिनेशन सब कुछ जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अपने नोट्स के द्वारा। ये नोट्स की पिक मैं आपको भेजूँगी। देखिए बच्चों, टेंस की यदि मैं बात करूं तो टेंस होता क्या है। तो टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। काम किस समय हुआ है, तो एक्शन के साथ मतलब जो एक्शन है वो किस समय पर हुआ है, इस चीज़ को कौन दर्शाता है, काल। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और इन सब के अपने 4 फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म है ना, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे इतनी चीज़ें तो अब आपके मन में क्लियर होंगी, आपके दिमाग में। आई होप सो कि इतनी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। तो जो चीज़ें मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रही हूँ वो आप देखेंगे कि जैसे कि आपको इसके डेफिनेशन भी लर्न करने हैं, दैट व्हाट इज़ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स रिलेटेड टू व्हाट एक्शन एंड व्हाट टाइम। So present tense, a verb that refers to present time is said to be present tense. A verb that refers to time in the past is said to be the past tense. Future tense, a verb that refers to the future time is said to be the future tense. सिंपल फॉर्म, ये बच्चों इनका फॉर्म है कि यानी कि इस तीनों टेंस में 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं, 4 प्रकार के वाक्य के आधार होते हैं बनाने के, 6 प्रकार से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो फॉर्म इनका जो रूप है वो 4 प्रकार का है और वाक्य का जो हम निर्माण करते हैं वो 6 प्रकार का होता है। वो होता है हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव। सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, तो अभी के क्लासेस को कोई भी बच्चे मिस ना करें। सिंपल फॉर्म की यदि मैं बात करूँ तो द सिंपल फॉर्म स्टेट्स एन एक्शन, ये भी एक एक्शन को बताता है, बट इट डज नॉट इंडिकेट इफ द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। ओके, ही रीड्स, वह पढ़ता है, तो वह मतलब कि काम कंप्लीट, उसका पढ़ने का काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं वो मुझे नहीं पता चला, सिर्फ ये बता रहे कि हाँ कोई काम हो, मतलब कुछ काम है यहाँ पे और वो कुछ काम कर रहा है। कंटिन्यूस मीन्स दैट स्टिल गोइंग ऑन की, ये देख रहे हैं आप, डार्कली मैंने लिखा है, इट मीन्स इट इज स्टिल गोइंग ऑन। परफेक्ट फॉर्म रेफर्स टू द एक्शन दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, हैज़ बीन लग गया, इट मीन्स कि वो वर्क जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। जहाँ जहाँ इंक आपको डार्क में दिख रहा है उस पर आप गौर करते चलिए। ठीक है, जहाँ जहाँ हाइलाइटर दिख रहा है उस पर भी गौर करिए। इंक को लाइट में रखने का मेरा एक ही मकसद है कि उस पर आपको कम ध्यान देना है, और इंक को डार्क वे में रखने का यही मकसद था कि उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है बच्चों, परफेक्ट कंटिन्यूस इंडिकेट्स दैट द एक्शन विच बिगिन, अब यहाँ देखिए इंक डार्क, विच बिगिन सम टाइम बिफोर, क्यों, क्योंकि इसमें हम सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि काम किसी न किसी समय पहले चालू हुआ होगा और अभी भी वो काम क्या है, जारी है। तो इस प्रकार से अगर हम एक निष्कर्ष निकालें तो टेंस की परिभाषा क्या बनती है कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ए वर्ब एंड इट रेफर्स टू द टाइम एंड स्टेट। टाइम अवस्था भी एक्शन और अवस्था को किस समय पर व्यक्ति ने किया है या किस समय पर पूरा हुआ है उसको ये बतलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ की नोट्स हैं, की नोट्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना चाहें बहुत ही अच्छे हैं ये की नोट्स। कि वी ऑफन यूज़ एडवर्ब फ्रेज लाइक जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ये सारी चीज़ों को हम किन से टेंस में यूज़ करते हैं। ये जितने भी वर्ड हैं, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस अ वीक, ये वंस अ फोर्टनाइट, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि सम वर्ब्स दैट आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस बट नॉट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
जितने भी वर्ब ऑफ फीलिंग्स हैं और इमोशंस है, जैसे वांट, फील, फियर, लाइक, लव, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप कैसे यूज़ करोगे? ही इज़ फियरिंग, ही इज़ फियरिंग, है ना, ही इज़ वांटिंग, ठीक है। अगला देखो कि ऐसे हमें यूज़ नहीं करना है, ही वांट्स करके यूज़ करना है, ही फील्स करके यूज़ करना है। इट मीन्स कि जितने भी वर्ब हैं उनको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है, आपको किस में यूज़ नहीं करना है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ नहीं करना है। वह ये सारे वही हो गए सेंस ऑफ ह्यूमर वाले वर्ड्स हैं ये, तो इनको हमें किस में यूज़ करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है, बट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ नहीं करना है। तो ये सारे नोट्स हो गए बच्चों आपके, ठीक है। इधर भी आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, है ना। और अब मैं बात करती हूँ इसके स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको एक पर्सन, नंबर, जेंडर और ये क्या बोलते हैं पर्सनल में, पजेसिव में, रिफ्लेक्सिव में क्या क्या होता है इसके बारे में भी आपको कुछ डिटेल दिया है। पर्सन आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर एंड जेंडर आपको पता होगा कि नंबर आपके होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, क्योंकि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में हम यही पढ़ते हैं। और जेंडर आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉन पर्सनल और ऐसे होता है। तो मेन तो आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन यहाँ पे पढ़ना है, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस आपका आई हो गया, ऑब्जेक्टिव मी हो गया, है ना। पजेसिव केस जो इंडिपेंडेंट होता है वो माइन हो गया, रिफ्लेक्सिव केस क्या हो गया आपका? माई सेल्फ हो गया। सब कुछ दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका। अब मैं बात करूँगी टेंस के चार्ट वे की, तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको लिखा है ना। प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं, अगर हाँ एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल फॉर्म का हिंदी पहचान आप लिख लीजिए, ता है, ती है, ते हैं। प्रोग्रेसिव का पहचान आप लोग लिख लीजिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट का पहचान हो गया आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस का पहचान हो गया आपका से रहा है, से रही है, से रहे हैं। पास्ट टेंस में अगर मैं आऊँ तो सिंपल कर दीजिए, गया, गए, था, थे, थी, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ये हिंदी पहचान बच्चों में लिखना भूल गई थी, मैं वीडियो में बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ उसे सुनकर लिख लें, ठीक है। थैंक यू। आ जाइए फ्यूचर पे, गागेगी, फिर हो गया आपका रहा होगा, रही होगी, चुका होगा, चुकी होंगी, लिया होगा, दिया होगा, से रहा होगा, से रही होगी, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग को अगर समझना है कि मैम ने ऐसे कैसे गेस किया, तो प्रेजेंट है तो है का यूज़ करिए, पास्ट है तो था का यूज़ करिए, फ्यूचर है तो गागेगी का यूज़ करिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि मैम शैल और विल का आई के साथ यूज़ करें या नहीं करें, ठीक है। तो मैं बच्चों आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन by I and we, so you will use shall, but otherwise you will use will, ओके। अगर आपको कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट करना है आई और वी के साथ, जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, तब तो आप शैल का यूज़ करिए सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। नहीं तो फिर आप किसका यूज़ करिए? आई और वी, ही, शी सबके साथ विल का ही यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे विलिंग पावर्स हैं, जैसे विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, ऑफर, प्रॉमिस, रेजोल्यूशन, सब कुछ हम विल के साथ ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ये जो शैल है वो आपको इंट्रोगेटिव सेंस देता है, ठीक है, जो कि आपको एक ऑफर और सजेशन के से भाव देता है, और सिर्फ दो भाव को एक्सप्रेस करता है, सजेशन और ऑफर को, लेकिन ये इतने सारे ह्यूमन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैं आज आपको वीडियो भी भेजूंगी और नोट्स में धीरे धीरे करके भेजूंगी, ताकि जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो बच्चे मेरे लिख लें और समझें, ठीक है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर जो 7 है उसका रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब मैं देखती हूँ कि अगला चैप्टर में क्या ले सकती हूँ, ठीक है। तो इस वीक में हम टेंस के नोट्स आपको भेजूंगी मैं आपको यहाँ से, और आप उसको अपनी कॉपी में अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आप लिख लीजिए। नोट्स बहुत ही सिंपल वे में तैयार किया है मैंने आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसे लिखें, समझें, लर्न करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।